हेलो यूपी सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स बच्चों, मैं आपको कराऊंगा आज प्रीमियम मॉक टेस्ट नंबर 5। अब तक 4 मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। आपने, उम्मीद करता हूं, वे मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट भी कर लिए होंगे। आपको पता है कि हम लोग अभी सैनिक स्कूल के एग्जाम में बिजी थे। अब आपको जो बचे हुए 5 मॉक टेस्ट है, आज 5 है, टोटल 10 मॉक टेस्ट हमारा देने का आपको फायदा है। तो आप पैनिक मत करना बच्चों, सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। आपको पता है भाई, हमारा ही एकमात्र चैनल है जो फ्री में मॉक टेस्ट आपको दे, इतना सारा फ्री में यूपी सैनिक स्कूल को कवर कर रहे हैं। नहीं तो सबका ध्यान क्या सैनिक स्कूल की तरफ था, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल के लिए हमने जो आपसे वादा कराया वो हम पूरा करेंगे। क्लास 6 के लिए भी उपयोगी रहेंगे भैया। जो क्लास 6 के लिए भी ये आपका मॉक टेस्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, 15 जनवरी को एग्जाम है, उसकी पूरी आंसर की एनालिसिस वगैरह सारा आएगा आपके लिए, सब कुछ मिलेगा हमारे चैनल से। तब तक आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जो आपके क्लास फेलो जो देने जा रहे हैं एग्जाम। क्या पता उनको ना ही पता हो कहाँ से तैयारी करें, तो आप उनको बताइए कि भाई यहाँ से तैयारी करो। ऐसा मत सोचो कि आपका फायदा हो जाए, आपके दोस्त का फायदा ना हो। मेरा मानना है आपके दोस्त का भी फायदा होना चाहिए। बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, ये बहुत जरूरी है। जनरली बच्चे ऐसा नहीं करते, फिर उनको पता ही नहीं चलता कौन सी वीडियो आई है कौन सी नहीं। ये नंबर है, इनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये 25 सीट्स आपका सफलता बैच, कर्तव्य बैच और ये RIMC के लिए टारगेट बैच है। ये स्टार्ट हो चुके हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म में अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ सीट खाली है तो उसमें अपनी सीट को बुक कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे तैयारी करेंगे RMS CET के लिए, उनके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है अचीवर बैच। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, सिलेबस आपका छूट रहा है। अब तो ये है कि जितनी जल्दी आप इसमें अपने इसमें एडमिशन ले लेंगे, आपका सिलेबस उतना ही कम छूटेगा। ये सैनिक स्कूल के लिए टॉपर्स प्रो बैच। और ध्यान रखना बच्चों, इस बार का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस का टॉपर देखना ज्योमेट्री प्लेटफॉर्म से निकले। ऑल ओवर इंडिया के टॉपर की बात कर रहा हूं मैं। इस बार जो ऑल ओवर इंडिया का टॉपर है वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि उसने हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म से तैयारी करी थी, उसको ये फायदा मिलने वाला है। सैनिक स्कूल का जो आप बात जो देख रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल का, उसका भी टॉपर देखना आप ज्योमेट्री प्लेटफॉर्म से ही होगा। 25 सीट्स रैंकर बैच RIMC के लिए लाइव बैच है। दिस इज लाइव बैच, ठीक है। लाइव बैच में घर से ही तैयारी करनी होती है, लैपटॉप कंप्यूटर से, कहीं बाहर नहीं जाना होता। निश्चय बैच आपका, निश्चय बैच यूपी सैनिक स्कूल के लिए हॉस्टल बैच है। इसमें क्लासेस एडमिशन हो रहे हैं, इस मंथ एडमिशन चलेंगे पूरे। 1 जनवरी से हमारी क्लासेस इसमें स्टार्ट होनी थी, लेकिन पेरेंट्स की रिक्वेस्ट में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिले किया है। अब और भी कुछ एडमिशन आ रहे हैं। 15 जनवरी का सभी पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की, सर 15 जनवरी का एक बार पेपर देने दीजिए, फिर देखते हैं हम, क्योंकि 6 में पेपर दिया तो 7 का अगली बार देंगे। तो ऐसे में मेरा मानना ये है, आपको मैं बताऊं, अगर बच्चों आपने निश्चय बैच में एडमिशन ले लिया हॉस्टल में, तो यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएंगे। आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा यूपी सैनिक स्कूल को, तो कुछ भी किसी भी हालत में आपका नहीं बचेगा। बट आपको 15 जनवरी का एग्जाम देते ही तुरंत अपनी अटैची पैक करनी हो और हॉस्टल आ जाना है, बस आपको ऐसा करना होगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, सीरियल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है हमारे मॉक टेस्ट में। विच इज द हाईएस्ट इंडियन पीक। करना क्या है, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, अपनी नोटबुक ले लो एक, ऐसे 1 का क्या आया, जैसे B आया, A आया, सेकंड C, थर्ड का A, फोर्थ का D, फिफ्थ का A, और फिर जो मैं आंसर देता चाह रहा हूं उसके साथ ऐसे। और फिर आपको स्कोर बताना है कि आपका स्कोर 35 आउट ऑफ 50, कमेंट बॉक्स में आपको इसको बताना है। इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाईएस्ट इंडियन पीक की बात हुई है। पहले तो ये देखो, हाईएस्ट इंडियन पीक तो कौन सी है, राइट आंसर कौन सा है भाई, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व भी वहां पे है, क्लियर। और बच्चों अगर बात करें पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी, तो वो ये है भाई। इनको ध्यान से देखो, सबसे ऊंची तो है देखो ये माउंट एवरेस्ट। कुछ हाइट और बढ़ी है बताया ऐसा, 8848.86 हो गई अब, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हो गई कंचनजंगा। दूसरे नंबर पे नहीं है, दूसरे पे ये है देखो K2, जिसको बोलते हैं गोल्डविन ऑस्टिन। कौन से बोलते हैं, गोल्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए। दूसरी हो गई, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, इसलिए भारत का कंप्लीटली इसको पार्ट तो है, तो लेकिन अभी ऑफिशियल तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पूरी तरह भारत में कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगी। तो और यही दुनिया की 3 सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की 3 सबसे ऊंची चोटी यही है, पहली, दूसरी और थर्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां तक तो आपको हो गया क्लियर, यहां तक तो आपको हो गया क्लियर। लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट की अलग अलग सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये भी एक सच्चाई है भाई, ऐसा नहीं है। देखो हिमालय माउंटेन रेंज है जो एशिया में आती है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी या पूरी दुनिया की तो माउंट एवरेस्ट हो गई।
फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ये तीनों हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे अगर बात करें हम नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है भाई? आपकी देनाली। ठीक है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साउथ अमेरिका की? माउंट अकानकागुआ। ठीक है, माउंट, ये सबसे ऊंची चोटी आपको परेशान कर देगी आपको। ठीक है, CAGUA, ठीक है, CAGUA, माउंट अकानकागुआ। और अगर माउंट एवरेस्ट बात करें एशिया की होगी। ऐसे ही अफ्रीका की कौन सी है? अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो कौन सी है भाई? माउंट किलिमंजारो। ठीक। अगर बात करें यूरोप की, यूरोप की, तो माउंट एल्ब्रस। ठीक है। अगर बात करें अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका भी तो एक कॉन्टिनेंट है, ये तो पता होगा मेरे ख्याल से आपको सभी बच्चों को। अंटार्कटिका की कौन सी है आपकी? माउंट माउंट मीन्स विंसन मैसिव, विंसन मैसिव। ठीक। तो ये सारी ऊंची चोटियां हैं, तो आपको थोड़ा इनको रिकॉल करके रहना है, क्योंकि किसी भी कॉन्टिनेंट से कहीं से भी आ जाते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओजोन होल रेफर्स टू, तो ओजोन होल का मतलब क्या है? तो क्या मतलब हुआ ओजोन? डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, इसका मतलब हुआ ये। तो क्या हुआ? राइट आंसर सी। अब यहां से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई, ओजोन लेयर किस में पड़ती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है। और जो हमारे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं वो भी किस में करते हैं? वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में करते हैं एरोप्लेन। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ठीक है, क्लियर? ये तो बात हुई आपकी ये वाली। साथ में एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, जो ओजोन लेयर है वो कौन सी रेज लाइट को स्टॉप करते हैं? तो यूवी रेज को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये आने से रोकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कब है आपका? 16 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे कब है? 16 सितंबर। ठीक है, चलें आगे, चलें। हु अमंग द फॉलोइंग वोन द फ्रेंच ओपन? मैन की बात हो रही, टाइटल 2022। तो कई बार ये आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बिल्कुल श्योर बनता है। ठीक है, तो चारों ग्रैंड स्लैम, मैन के भी और वुमेन के भी, दोनों याद रखने हैं भी आपको। तो फ्रेंच ओपन को क्या बोलते हैं? रोलां गैरोस। कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे। ठीक है, क्लियर? तो ये किसने जीता है भाई? ये जीता है आपका कौन? द राइट आंसर इज आपका राफेल नडाल ने, राफेल नडाल ने। अब मैं आपको ये पूरे बताऊंगा भाई, पूरी साल का कौन सा किसने जीता है, उस पर थोड़ा हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, हार्ड कोर्ट पे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, ये क्ले कोर्ट पे होता है, और टाइम भी लिखा मई अर्ली में। ठीक है, तो देखो जनवरी में जब अब हम मिड जनवरी जाने, तो पहले कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? 2023 के स्टार्ट हो जाएंगे। अब 2023 के स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 15 जनवरी के आसपास से ही। विंबलडन, जिसको यूके ओपन भी बोलते हैं, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और सबसे ओल्डेस्ट है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? विंबलडन। और इसलिए इसको बोलते हैं ओरिजिनल कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है? ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि ग्रास कोर्ट क्या है? ओरिजिनल। तो ये एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो ओरिजिनल कोर्ट पे खेला जाता है। और चौथा क्या है? यूएस ओपन, लास्ट में होता है बिल्कुल, और ये भी हार्ड कोर्ट पे। तो 2 हो गए इसमें हार्ड कोर्ट पे, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन। एक हो गया क्ले कोर्ट और एक हो गया ग्रास कोर्ट। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं इनके विनर की। भाई देखो, विनर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं मैन, तो शुरुआत से उसी ऑर्डर में है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है पहला। ठीक है, तो किसने जीता भाई? ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने, कहा कि स्पेन के। और वुमेन में किसने जीता? एशले बार्टी ने, ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, दूसरे पे करते हैं मैन सिंगल का। कौन सी की बात आ गई? फ्रेंच ओपन। ठीक है, कौन सा आ गया? फ्रेंच ओपन। तो ये किसने जीता भाई? ये भी राफेल नडाल ने जीता था स्पेन के। और वुमेन्स में किसने जीता? इगा स्वातिक ने। तीसरे पे करते हैं मैन सिंगल, भी विंबलडन की बात हो रही है। नोवाक जोकोविच, कहा के? ये इंपॉर्टेंट है, सर्बिया के। और वुमेन्स किसने? ई रुबियाना, ये कजाकिस्तान की। और लास्ट का यूएस ओपन है, किसने जीता? ये भाई आपका सी अल्करेज गैर्फिया, स्पेन के है ये भी। कुल मिला के राफेल नडाल रिटायर होने वाले हैं, कुछ हो ही जाएंगे, तो इनकी जगह ले रहे हैं। और ईगा स्वातिक इन्होंने जीता आपका, ये पोलैंड की है, तो इन्होंने जीता कौन सा? ये यूएस ओपन। चारों आपको याद रखनी है,
चारों हो गए भाई आपके, इनको याद कर लो, चिपका लो इनको कहीं पे, ये पक्के पक्के होते हैं क्वेश्चन, श्योर श्योर क्वेश्चन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रोट फेमस बुक, तो कौन सी है भाई फेमस बुक? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। किसने लिखी? सत्य के साथ प्रयोग की मेरी कहानी, ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? पर फादर ऑफ द नेशन, दैट इज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। और बहुत सारी बुक है, देखो और बहुत सारी बुक है। अगर मैं बात करूं महर्षि दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? ये इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी सिंगापुर में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये भारत के कौन थे? 31 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। ये भारत के पहले डेप्यूटी पीएम, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये भारत के पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और इनकी भारत दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे टॉप हाईएस्ट स्टैचू है इन्हीं की, सरदार पटेल की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, कहाँ है? ये सरदार सरोवर डैम पे बनी है, सरदार सरोवर डैम पे। तो किस राज्य की बात हो रही है? गुजरात में है। गुजरात में किस डिस्ट्रिक्ट में? केवड़िया डिस्ट्रिक्ट। कौन सी? सरदार सरोवर डैम पे, नाम भी सरदार सरोवर डैम है। तो उसकी हाइट कितनी है? ये इंपॉर्टेंट, हाइट कितनी है दुनिया की सबसे? भाई देखो ये बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू कहाँ पे है? भारत में। किसकी है? सरदार पटेल की। उसकी हाइट क्या है? तो ये है बच्चों 182 मीटर, 182 मीटर। साथ में आपको बता दूं केवड़िया मींस ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, केवड़िया तो शहर है, टाउन है एक छोटा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी बातें हो गई भी, आपको ये याद रखना है। और अगर बात करें इन्होंने कौन सी एक बुक लिखी, इनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक फेमस बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और भी है लेटर्स फ्रॉम माय फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एक और इनकी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी है, ठीक है। ये पंडित नेहरू की। और प्रियम्बल बनाने में अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रियम्बल, देखो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन प्रियम्बल बनाने में इन्होंने दिया। और इनके बर्थडे को हम 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं, बाल दिवस। साथ में डायबिटीज डे भी इसी दिन होता है, डायबिटीज डे, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें, और ये भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, क्लियर। चलें, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान। तो देखो राजस्थान की वेरियस सिटी, उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो व्हाइट सिटी कौन सी, किसको कहेंगे? तो कौन सी है व्हाइट सिटी? राइट आंसर क्या है भाई आपका? उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर को लेक सिटी भी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो जयपुर, सबको पता है, पिंक सिटी, वेरी कॉमन। अजमेर पुष्कर फेयर लगता है यहाँ पे, पुष्कर फेयर, ठीक है। बीकानेर को कैमल सिटी बोलते हैं, कैमल सिटी। और अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जोधपुर, इसको बोलते हैं ब्लू सिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू सिटी। तो ये चीजों को भी आपको याद रखना है। कौन है राजस्थान के अभी चीफ मिनिस्टर? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर? और राजस्थान में अगर बात करें कुछ और चीजें भी, राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है झूमर। यहाँ पे रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रावत भाटा एनपीपी न्यूक्लियर पावर प्लांट। और रणथंबोर नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एज पर एरिया इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, जिसका लगभग 60% एरिया कहां पे है? वो राजस्थान में ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की कैपिटल आपको पता है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, उनमें से लक्षद्वीप भी एक यूनियन टेरिटरी है, क्लियर। तो लक्षद्वीप की क्या कैपिटल है? तो लक्षद्वीप की कैपिटल है भाई कावारत्ती, ठीक है। सिलवासा दादरा एंड नगर हवेली की थी, अब तो नहीं है, वो तो अब दमन एंड दीव, दमन हो गई अब तो। एज वेल मिजोरम की कैपिटल, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, जो भारत का लार्ज सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, दैट इज मिनिकोय आइलैंड, क्लियर। और मिनिकोय आइलैंड को सेपरेट करता है लक्षद्वीप के अदर आइलैंड से 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जैसे आपका अंडमान निकोबार को सेपरेट करती है, तो ऐसे ही 9 डिग्री चैनल क्या करती है यहाँ पे इसको मिनिकोय को सेपरेट करती है अदर आइलैंड से।
ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें भाई आपको याद रखनी है। इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई इंपॉर्टेंट होगी तो मैं और देता चलूंगा। चले आगे 7वें क्वेश्चन पे आइए। 50th वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, WED, बहुत इंपॉर्टेंट है। WED वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो 2022 में 5 जून को बनाया गया उसकी थीम क्या थी? थीम भी आती है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर क्या है? ओनली वन अर्थ। क्या है? ओनली वन अर्थ। ठीक है भैया, आपको ये याद रखना और ये याद। गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट, तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, ज्ञान की प्राप्ति मतलब इनलाइटनमेंट का मतलब क्या हो गया? तो इनलाइटनमेंट का मतलब द गेन ऑफ नॉलेज। तो कहां पे? बोध गया में। और बोध गया में वो किस नदी, लेकिन ये बोध गया प्लेस नहीं पूछ रहा है, ये रिवर पूछ रहा है। तो कौन सी? निरंजना रिवर। निरंजना रिवर। साथ में बता दूं बच्चों, इनके बारे में याद रखना भाई, ये क्वेश्चन आने के पूरे। देखो इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। लुम्बिनी अभी नेपाल में है, यहां पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? ये इंपॉर्टेंट है, सारनाथ। क्योंकि देखो यूपी सैनिक स्कूल एक यूपी से रिलेटेड, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु भी कहां पे? यूपी में हुई, दैट इज कुशीनगर। ठीक है, सारनाथ, कुशीनगर। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट स्टोरीज, इनकी प्रीवियस एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, जातक टेल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता कि जातक कथाएं किसके बारे में? तो कौन सा है? भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक, सिद्धार्थ गौतम इनके बचपन का नाम था। क्लियर? तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक ग्रुप बनाया, नया ग्रुप, I2U2 ग्रुप। देखो दो ग्रुप से, एक तो क्वाड ग्रुप, वैसे तो बहुत सारे ग्रुप है। G20 भी एक ग्रुप है, G7 ग्रुप है, G10 है, इसके अलावा ब्रिक्स एक ग्रुप है। बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुपों की तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक नया ग्रुप बनाए I2U2। तो इसमें कौन कौन है? तो भाई इसमें है आपका इंडिया, इजराइल, UAE, USA, ये है 4। ऑप्शन नंबर ए। आपको एक को याद रखना, क्वाड। आपका इंडिया तो है ही, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, ये 4 मिलके बनाते हैं क्वाड। क्लियर? ठीक है भाई, तो ये ग्रुप है भाई, इस तरह के ग्रुप है। ये एक प्रकार से मिलिट्री अलायंस बनाने के चक्कर में, जैसे NATO वगैरह का मिलिट्री अलायंस है बहुत सारे देशों ने। 10 पे आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट एवर अमृत सरोवर वाज इन? देखो भारत का पहला अमृत सरोवर, देखो भारत का पहला अमृत सरोवर किस में बना था? और साथ में मैं बता दूं, भारत सरकार ने एक अमृत सरोवर का मतलब क्या हुआ? अमृत सरोवर का मतलब ये है बच्चों कि तालाब बनाए जाएंगे। बेसिकली क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका स्तर गिरता जा रहा है, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्राउंड जो जमीन से निकलने वाला पीने योग्य पानी है उसमें कमी आती जा रही है। अब भारत सरकार ने क्या किया है कि एक योजना चलाई है, अमृत सरोवर योजना। उसके अंतर्गत क्या है कि हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, एक प्रकार से तालाब बनाए जाएंगे। तो भारत का पहला अमृत सरोवर आया था कहां पे? उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। और किस जिले में आया था? तो ये आया था एक प्रकार से रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश का रामपुर। तो देखो भाई, उत्तर प्रदेश में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। किस नदी के किनारे बसा है लखनऊ? गोमती। साथ में उत्तर प्रदेश में एक शहर है अयोध्या। किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। ठीक है, इसको नहीं भूल सकते आप, इसको मिस नहीं कर सकते आप किसी भी हालत में। कौन है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। कौन है यहाँ के गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, साथ में उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को बना था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे है। साथ में भाई देखो, उत्तर प्रदेश में का एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम क्या है? कथक। कथक। और पंडित बिरजू महाराज का जो निधन हुआ था वो कथक के ही थे, वो लखनऊ घराने से थे बेसिकली। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नरोरा, ये कई बार आ चुका क्वेश्चन, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, पहला पुराना नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? यूनाइटेड प्रोविंस। और जो भारत की पहली गवर्नर बनी थी, महिला गवर्नर, तो कौन थी वो? सरोजनी नायडू। वो भी कहां की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की से ही पहली भारत की मुख्यमंत्री बनी थी, कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भी कहां से थी? उत्तर प्रदेश से ही। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
और सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपना लैंड बॉर्डर सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है, तो उत्तर प्रदेश ही शेयर करता है। ठीक, चलें ये भाई इसको ज्वाइन कर लेना, गलती मत करना है। 11वीं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एज रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जज की क्या है, 65 ईयर्स। 65 ईयर्स 65 ईयर्स है। क्लियर। कब बना था सुप्रीम कोर्ट, 26 जनवरी 1950 को। एच.जे. कानिया कौन थे, पहले चीफ जस्टिस थे, पहले चीफ जस्टिस एच.जे. कानिया। क्लियर। और अभी कौन है 50वें चीफ जस्टिस, डी.वाई. चंद्रचूड़। अभी हम 50वें चीफ जस्टिस नए बने हैं। अगर भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट की बनेगी तो कौन बनेगी, तो वो बनेगी 2027 में बी.वी. नगरत्ना। बी.वी. नगरत्ना, ठीक है। और फातिमा बीवी पहली महिला जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट में। पहली महिला जज कौन बनी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो थी फातिमा बीवी। अभी अगर बात आ जाए पहली चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट की महिला, तो कौन बनी थी, लीला सेठ, जस्टिस लीला सेठ। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगातार बनते हैं। और बस ये खास लगे मुझे, 22 साल की रिटायरमेंट एज है किसकी, हाई कोर्ट के जजेस की, 25 हाई कोर्ट जजेस। लेकिन सवाल ये भी आता है कि भाई चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलवाता है, भाई ओथ भी तो दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है, कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट दिलवाता है चीफ जस्टिस को ओथ। और लेकिन अगर आए प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता है, तो सीजीआई। देखो भाई, प्रेसिडेंट को दिलवाएंगे सीजीआई चीफ जस्टिस, और प्रेसिडेंट किसको दिलवाएंगे, सीजीआई को। अभी आया था क्वेश्चन सैनिक स्कूल के, अभी जो 8 जनवरी को एग्जाम हुआ उसमें आया, प्राइम मिनिस्टर को कौन शपथ दिलवाते हैं, तो कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं भाई। वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलवाते हैं, वो भी प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को ज्यादातर को प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट के चीफ जस्टिस आ जाए हाई कोर्ट के, तो उनको कौन, उनको भी प्रेसिडेंट, गवर्नर भी प्रेसिडेंट, सब प्रेसिडेंट है इसमें। वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, Na2CO3। ठीक है। ये बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग सोडा सोडियम NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा। नोट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, किस में से ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है, तो कौन सा राइट आंसर, तो आपका है डी, नाइट्रस ऑक्साइड। भाई नॉट नाइट्रस ऑक्साइड, भाई देखो ये तो है, नाइट्रस ऑक्साइड तो होती है, ये है आर्गन, इसमें आर्गन है। ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ये वाला, इसको बी करिए। आगे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग फेमस बुक पावर्स ऑफ माइंड किसने लिखी, तो कौन लिखी, आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। कब मनाते हैं इनको, नेशनल यूथ डे मनाते हैं भाई, कब, 12 जनवरी को। ठीक है। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। माई मास्टर भी इनके एक बुक है, माई मास्टर्स। स्टेट ऑन रस्टम रिसेंटली सप्लाइड अपग्रेडेड एंड फ्यूल टू इंडिया कुंडनकुलम प्लांट। कुंडनकुलम प्लांट को एक प्रकार से फ्यूल प्रोवाइड किया गया, किस कंट्री के द्वारा, तो कौन सा कंट्री है, तो राइट आंसर है भाई आपका रशिया। तो बेसिकली जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किसकी मदद से बना है, रशिया की मदद से। और ये कहां पे है, ये है तमिलनाडु में। कहां पे, तमिलनाडु में। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग अलग है भाई, आते हैं जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश हो गया, कैगा कर्नाटक, रावतबाटा। ठीक है। कुंडनकुलम और आपका कल्पक्कम कहां पे है, कल्पक्कम, ये भी आपका तमिलनाडु में। लेकिन एक है काकरापार, ये कहां पे है, गुजरात में। ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब मनाते हैं हम, तो कब मनाते हैं हम, दैट इज 1 मई। 1 मई। और 1 मई को मनाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे, दोनों राज्य 1 मई को बने थे। ओमान की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए ओमान की, तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, RIAL, रियाल है इसकी करेंसी, और REAL, रियल किसकी है, ब्राजील की। संगाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज बाय, तो कौन से फेस्टिवल, संगाई कहाँ का है, तो ये है आपका मणिपुर का। क्या है राइट आंसर, मणिपुर। ठीक है। और मणिपुर में ही दुनिया का लार्जेस्ट क्या कहूँ, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड लार्जेस्ट या कहे वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में ही है। ठीक है, मणिपुर में ही है। और वो किसमें है, नाम क्या है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। किस पे है, लोकटक लेक पे है वो। एन बीरेन सिंह कौन है, एन बीरेन सिंह यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर। एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इंफाल। अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कैपिटल ये तो है भाई, पुडुचेरी भी है, दमन भी है। ऐजवाल किसकी है? मिजोरम की। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन ये। चलें, सोर ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? तो सोर ऑफ बिहार कौन सी रिवर है भाई? द राइट आंसर इज कोशी। ये क्वेश्चन अभी आया था आपका सैनिक स्कूल में कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है? तो कौन सा है भाई आपका? हुगली। दो क्वेश्चन आए थे, अयोध्या और कलकत्ता, ठीक है। और इसको बोलते हैं, देखो ये है सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल या सोरो ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आ जाए, दामोदर रिवर को बोलते हैं सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है। निश्चय बैच को ज्वाइन कर लेना भाई, ये सिलेक्शन हो जाएगा। व्हाट विल थीम, इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? तो क्या है राइट आंसर? योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की, ठीक है। कब मनाते हैं? 21 जून को। कब से स्टार्ट हुआ था ये? 2015 से इसको मनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। क्लियर, चलें आगे। हैज द पावर ऑफ इंप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो हमें मिले हैं, 6 फंडामेंटल राइट है, उनको पावर किसके पास है इंप्लीमेंट करने की? तो किसकी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है, 1 सुप्रीम कोर्ट है हमारे। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6, ठीक है। क्लियर। द कलर्स ऑफ द स्टार डिपेंड्स ऑन। तो जो स्टार का कलर होता है किस पे डिपेंड करता है? तो राइट आंसर क्या है? टेम्परेचर, ठीक। अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री। तो इनमें से कौन सा भारत का नेबरिंग कंट्री नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यूएई नहीं है, यूएई नहीं। चाइना के साथ कौन सी लाइन है? एमएसी मैकमोहन और प्लस एलएसी, ठीक है। क्लियर। तो चाइना के साथ करता है भारतीय शेयर। साथ में यहां पे देखो, म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडाओ। मालदीव्स की तो माले है। यूएई की क्या है? अबू धाबी। चाइना की क्या है? बीजिंग। न्यूमोनिया बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो कौन सा पार्ट है? राइट आंसर क्या है अभी आपका? ऑप्शन नंबर डी, लंग्स को, ठीक है। चलें, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज क्या बोलते हैं इसको? राइट आंसर क्या है आपका? गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है भाई। गुरु शिखर हाईएस्ट है। ये भी आ जाता है। अनाईमुडी कहाँ का है? वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पॉइंट केरला में है। यहाँ आपका इनाकुलम डिस्ट्रिक्ट, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इडुक्की डैम भी है केरला में, वहीं पे है। डोडा बेटा किसकी है भाई? देखो डोडा बेटा है नीलगिरी माउंटेन्स की। जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है नीलगिरी माउंटेन, वो वाला है अब डोडा बेटा, ठीक है। सतपुरा पंचमढ़ी कहाँ की होगी? सतपुरा की होगी, सतपुरा जिसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। और धूपगढ़, देखो वहीं पे धूपगढ़ है मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी धूपगढ़, वो हाईएस्ट पीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया क्या, किसका क्या नाम है आपका? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट की पड़ती है, क्योंकि ईस्ट देखो 82.50 नहीं 30 होता है, इसमें 30 डिग्री 60 मिनट होता है ना, तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड वाली लाइन। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रेस्पॉन्स में चला था? तो कौन सा आंसर है? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब चला था? इंपॉर्टेंट डेट है ये, तो 8 अगस्त 1942। ये हाँ सबसे बड़ा, क्योंकि देखो क्रिप्स मिशन में क्या था कि भारत की पूरे राइट नहीं दिए जा रहे थे, पूरे अधिकार भारत को नहीं मिल रहे थे। अभी भी कुछ चीजें अंग्रेज अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए इसको नकार दिया कि सारी चीजें चाहिए अब हमें पूरा इंडिपेंडेंट कर दो। हॉलमार्क जब हम यूज करते हैं तो किसके लिए यूज करते हैं? तो कौन सा है? ज्वेलरी, ज्वेलरी पे होता है हॉलमार्क। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, देखो वेरियस स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, जगन मोहन रेड्डी कहाँ के हैं? देखो आपको यह उत्तर प्रदेश की तो पता है, हरियाणा के पता है, ये तो ठीक है। हरियाणा के कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जगन मोहन रेड्डी आपके आंध्र प्रदेश के, अमरावती कैपिटल है, अमरावती, ठीक है। और बी हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। तेलंगाना के कौन है? केसीआर चंद्रशेखर राव। तमिलनाडु के कौन है? एमके स्टालिन, ये है इंपोर्टेंट, एमके स्टालिन। केरला के कौन है? पिनरई विजयन। उत्तर प्रदेश के जैसे योगी आदित्यनाथ। बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर बता। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी अभी नहीं बने हैं, उसका ध्यान रखो भाई। हिमाचल प्रदेश के कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गुजरात के दोबारा से बन गए भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको जरा याद रखो। मणिपुर के एन बीरेन सिंह, आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। नेफ्यूरियो नागालैंड के हैं, ठीक। चलें, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया भी आपका? सुभाष चंद्र बोस।
किसने? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एक बात और दी थी, इन्होंने और भी नारा दिया, जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया, जय हिंद। एक इन्होंने दिया कौन सा? यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो यू विल गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका था? ये सुभाष चंद्र बोस का ही तो था। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? कहां पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। तो कौन सा है भाई आपका? माजुली आइलैंड, आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है माजुली आइलैंड। नेशनल करेंसी ऑफ हंगरी, हंगरी की नेशनल करेंसी क्या है? तो क्या है? हंगरियन फोरिंट। और बुडापेस्ट यहां की क्या है? कैपिटल। इसको ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन की गारंटी है। अपनी अटैची पैक कर लेना अगर आपका पेपर अच्छा नहीं होता, समय बर्बाद मत करना उसमें। भूदान ग्रामदान मूवमेंट किसने किया था? विनोबा भावे ने। दान कर दो, इसका मतलब क्या था कि भाई जिनके पास ज्यादा भूमि है वो गरीबों में अपनी कुछ भूमि दे दो ताकि दोनों काम अच्छे से कर सके। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, कहां पे है ये? तो कहां पे? तिब्बत और नेपाल। तिब्बत को चाइना ने कब्जा रखा है, ठीक है। नौटंकी एक फोक डांस है, नौटंकी कहां का भी? तो आपको पता चल गया नौटंकी कहां का? उत्तर प्रदेश का। सैनिक स्कूल का पेपर है आपका, यूपी सैनिक स्कूल का, ठीक है। हरियाणा का सांग है, ठीक। ये कहां का? यहाँ का, यहाँ पे मोहिनीअट्टम आपका, और दो है यहाँ पे मोहिनीअट्टम एंड कथकली, दो है यहाँ की। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो कहां पे है भाई आपका? ये है लोजेन स्विट्जरलैंड। कहां पे है? लोजेन स्विट्जरलैंड। तो ये हो गया राइट आंसर। फीफा का भी यहीं पे है, लेकिन वो शहर दूसरा है, ज्यूरिक, वो भी स्विट्जरलैंड में, फीफा का भी, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? आपकी बर्न है कैपिटल, ध्यान रखना। और स्विस फ्रैंक यहाँ का क्या है? यहाँ की मुद्रा है। जर्मनी बर्लिन है कैपिटल। और यहाँ की क्या है? यहाँ की जो यहाँ के चीफ बने, चांसलर बने हैं, वो कौन है? ओलाफ स्कोल है। और जर्मनी की जो पुरानी चांसलर थी एंजेला मर्केल, उनको यूनेस्को पीस प्राइज मिला 2022 वाला, ठीक है। एंजेला मर्केल जो पुरानी चांसलर थी जर्मनी की, ये भी ध्यान रखना भाई, यूनेस्को पीस प्राइज, ठीक है। मिनिमम एज लोकसभा में सेलेक्ट होने के लिए आपका जो एमपी बनता है लोकसभा, उसके लिए मिनिमम एज क्या है? 25 साल। तो 25 साल की व्यक्ति का जो अगर कोई है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, सीएम बन सकता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स, प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी? 35 ईयर्स। और अगर एमपी बना है आपको राज्यसभा से मीन्स अपर हाउस से, तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल, ठीक, 30 साल। तो पहले अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। पहले कौन थे? जीवी मालवांकर, ठीक है। कब पहली लोकसभा बनी थी आपकी? 1952 में, और राज्यसभा भी 1952 में। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं घूम के, ठीक है। पायरिया डिजीज है, किस पार्ट को अफेक्ट करती है? तो कौन सा पार्ट है आपका? गम्स को। मसूड़े में होता है पायरिया, खून निकलता रहता है, ब्लीडिंग निकलती रहती है मसूड़े से। एक आता है आपका दंत कांति, जो रामदेव का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही काम करता है इसमें, ठीक है। चलें, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वाट्स? तो 1 हॉर्स पावर के लिए भाई आपका 746 वाट्स के लिए। लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ किसको कहा जाता है? 41वें क्वेश्चन पे आगे, किसका है? कौन सा भाई? अमेजन रेन फॉरेस्ट, सी। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूनियन मिनिस्टर कौन से, उसकी कौन सा डिपार्टमेंट देख रहे हैं भाई? सारे यूनियन मिनिस्टर याद कर लेना आप लोग, कौन से है भाई? सिविल एविएशन के। देखो एग्रीकल्चर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। धर्मेंद्र प्रधान कहाँ के? एजुकेशन के। फाइनेंस के निर्मला सीतारमण। होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर अमित शाह। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। रोड मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। वुमेन महिला की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, ठीक। चले, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? तो कौन सा करता है भाई आपका? लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। टका है यहाँ की आपकी करेंसी। भूटान थिम्पू कैपिटल है, और यहाँ की क्या है? नगल ट्रम, याद रखना भाई, नगल ट्रम। नेपाल काठमांडू, रुपया चलता है यहाँ पे। कैपिटल ऑफ इजराइल, तो इजराइल की क्या है? जेरूसलम। शकिल यहाँ की क्या करेंसी? डबलिन आयरलैंड की है, डबलिन। बगदाद इराक की बगदाद हो गई, ठीक। चले, हैज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखो भाई, जैसे आपका भारत है उसमें एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा, ऐसी स्टेट लेवल पे भी एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा, जिसको बोलते हैं
लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक प्रकार से राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर ये अपर हाउस हुआ। तो बहुत कितने राज्य हैं ऐसे? 6 राज्य है टोटल जहां पे ये है। ठीक है, 6 राज्य जहां पे ये है। तो कौन कौन सी है भैया आपका? देखो अभी ये देख लो, कर्नाटक में तो है। ठीक, आपका महाराष्ट्र में भी, सॉरी झारखंड, झारखंड में है क्या? नहीं, झारखंड में नहीं है। नो, एक मिनट, हाँ तो ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, ये तीनों है ही नहीं। तो पूछा किस में है, तो कर्नाटक में है। राइट आंसर क्या हो गया? कर्नाटक। अब सवाल ये तक किस किस राज्य में है? देखो भाई, एक तो आंध्र प्रदेश में है, एक हो गया कर्नाटक, तीसरा कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश तो है ही, बिहार भी है। ठीक, एक हो गया महाराष्ट्र और एक हो गया तेलंगाना। ये हैं भाई आपके, जिनमें दोनों हाउस हैं। इनको याद रखना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक, क्लियर? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग हुए, यूपी और बिहार पड़ोसी हो गए, कर्नाटक और महाराष्ट्र दो आपको याद रखना है। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। तीनों याद रखना। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी। आपका पेपर भी है भाई, यूपी सैनिक स्कूल का पेपर किस दिन है? 15 जनवरी को, आर्मी डे वाले दिन। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। नेवी चीफ कौन है? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। आपका कौन है? आपका मनोज पांडे कौन है? आपका आर्मी चीफ। और वी आर चौधरी कौन है? ये आपका एयरफोर्स चीफ। और तीनों सीडीएस कौन है? सीडीएस तो अनिल चौहान कौन है? सीडीएस। ये हमारे बैच, इसको गलती मत करना, नॉइज नहीं करनी। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है भाई आपका? कौन सा हो गया? कथक। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरला का है, कथकली भी केरला का, ये आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आपका कुचिपुड़ी डिस्ट्रिक्ट है भाई, वहां से कुचिपुड़ी एक गांव है, उसका नाम से निकला है, वहां से निकला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है एक बार। ठीक, विंग्स ऑफ फायर, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? किस महान साइंटिस्ट की? तो कौन हुए? ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारत के। तो कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। जवाहरलाल नेहरू की बुक थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ही ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। सरोजनी नायडू फर्स्ट कौन है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश या इंडिया के किसी भी स्टेट गवर्नर, और इनको बोलते हैं नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ठीक, चलें। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो कौन थे? राइट आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन आज का, ड्यूरिंग द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटी। देखो भाई, इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपको फंडामेंटल राइट के अलावा फंडामेंटल ड्यूटी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1976 में, तब फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लागू किया गया, लेके आया गया संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करना ये आवश्यक, मतलब ये एक प्रकार से फोर्सिबल ही नहीं है, ये एक हर नागरिक की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसको समझे। तो कौन से अमेंडमेंट में आई थी? 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। और किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो ये है 51 है। सवाल ये है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो वो है 11। जैसे फंडामेंटल राइट 6 हैं, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। ठीक, क्लियर? और एक फंडामेंटल राइट से बार बार क्वेश्चन बनता है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले 7 थे, अब 6 हैं। ठीक, चले। तो सी इज द राइट आंसर। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है भाई, इनको अवेल कर लो, ये सिलेक्शन की गारंटी है। टाइम तो आपको देना, बिच सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को कराओ सबको। बताओ कि भाई अगर यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करो तो कोई टेंशन नहीं लेना, ये चैनल सब करा रहा है आपको। लाइक करना, शेयर करना, कोई अपना सुझाव हो तो वो देना। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको कराया है, मैं बहुत डिटेलिंग में करा रहा हूँ आपको, ताकि सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो, शेयर करना, कमेंट करके बताना कितना आपका स्कोर रहा है। ये जरूरी है, आप कमेंट करके नहीं बताते क्या स्कोर है आपका, बताना ईमानदारी से कितना स्कोर रहा है। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।